टीकमगढ़ नगर परिषद बड़ागांव के पार्षदों ने सीएमओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्षदों का आरोप है कि सीएमओ ज्योति सुनहरे मुख्यालय पर नहीं रहती हैं, जिससे नगर के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और मूलभूत सुविधाओं में जनता परेशान है। शुक्रवार को इस मामले की शिकायत कलेक्टर से की गई है। नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि और उपाध्यक्ष प्रतिनिधि जगदीश असाटी ने वार्ड के कई पार्षदों सहित आज कलेक्टर से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने पत्र सौंपते हुए कहा है कि सीएमओ ज्योति सुनहरे मुख्यालय पर नहीं रहती हैं, टीकमगढ़ में अपना निवास बनाए हुए हैं। सप्ताह में एक आध बार ही बड़ागांव आती हैं। जब से टीकमगढ़ नगर पालिका का अतिरिक्त प्रभार इनको मिला है, तब से तो लगभग बड़ागांव नगर परिषद कार्यालय आना बंद हो गया है। आम जनता को करना पड़ता है घंटों इंतजार। नगर परिषद बड़ागांव की सीएमओ को कार्यालय में आने का कोई समय निश्चित नहीं है, जिससे आम जनता को अपने काम करने के लिए उनके आने का घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। जिस दिन सीएमओ साहिबा कार्यालय में नहीं आती हैं, उस दिन बिना काम के लोगों को घर वापस जाना पड़ता है और जब आती हैं तो उनसे मिलने के लिए नाम चिट देना पड़ती है और घंटों बैठने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। पार्षद अजीज खान ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सीएमओ के नियमित रूप से कार्यालय नहीं आने के कारण कोई कर्मचारी काम नहीं करते। जब पार्षद अपने वार्ड की समस्या लेकर नगर परिषद जाते हैं तो सीएमओ की अनुपस्थिति में उनके कोई भी कार्य नहीं होते हैं। साथ ही गुणवत्ताहीन कार्यों को लेकर कमीशनखोरी के आरोप भी लगाए हैं। पार्षदों ने सीएमओ की कार्यशैली में सुधार के लिए या उनके स्थानांतरण के लिए कलेक्टर साहब से मांग की है। बताएं, आज क्या समस्या लेके आ रहे हैं आप लोग? 14 तारीख की बैठक रखी थी परिषद की। अध्यक्ष को डेट निर्धारित करने के अधिकार हैं, उन्होंने डेट निर्धारित की थी। मैडम ने बैठक आयोजित नहीं की है और एजेंडा भी नहीं रखा है और वहाँ 14 तारीख को हेडक्वार्टर से अनुपस्थित भी रही हैं और वो बैठक नहीं रख रही हैं। इसके कारण हमारे नगर के विकास के कार्य रुके हैं। नालियों की साफ़ सफाई, नगर की साफ़ सफाई के कार्य सभी रुके हैं। निरंतर कर्मचारियों को वेतन भुगतान की जा रही है और अन्य मदों के भी पैसा भुगतान हो रहे हैं। कार्य फील्ड में नगर परिषद स्तर पर कुछ भी नहीं है। रोज़ाना हमारी परिषद कार्य के लिए बोलती है, गांव के आदमी भी बोलते हैं, लेकिन कार्य नहीं हो रहे हैं। समस्त पार्षद और उपाध्यक्ष अध्यक्ष सब एक हैं, एकजुटता कर ली है आप लोगों ने? हाँ, सभी एक हैं, शुरू से ही एक हैं और पार्षदों की वो अध्यक्ष की बिल्कुल सुनी नहीं जाती है। अध्यक्ष और पार्षद यदि उनसे बोला जाता है कि हमारे गांव में नाली साफ़ होना है, ये मंदिर की साफ़ सफाई होना है, ग्राउंड की साफ़ सफाई होना है, तो वो कर्मचारियों से बोल देती हैं कि हम कर्मचारियों के वेतन हम देते हैं, हमारे हिसाब से काम होगा, किसी पब्लिक के, जनप्रतिनिधियों के और नगर के कहने से नहीं होगा। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि उनका अटैचमेंट टीकमगढ़ में है तो वो टीकमगढ़ में फुल फ्लैश अपना ऑर्डर करा ले और बड़ागांव में जब उनको कार्य नहीं करना है तो बड़ागांव को छोड़ दें। ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों हुई? क्या बड़ागांव में विकास नहीं हो रहे हैं? क्या उनके कुछ बड़ागांव में विकास हो नहीं रहे हैं और जो गुणवत्ताहीन कार्य हुए हैं उनकी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जितने हमारे टेंडर लगे हुए थे, जितने डीपीआर बने हुए थे ना, उनको भी वो आगे नहीं बढ़ा रही हैं। यहाँ तक कि 20 टेंडर और लगना है नए कार्यों के लिए, वो 1.5 महीने से है ना जो टेंडर नहीं लगा रही हैं। अभी आपने कहाँ शिकायत की? क्या कोई अभी हम सभी पार्षद गण इकट्ठे हुए हैं। हमने कलेक्टर साहब को की है, परियोजना अधिकारी को भी की है, सागर को भी की है और भोपाल करने के लिए तैयारी में है। देखो, सीधी एक समस्या है बड़े गांव की कि 78 लाख रुपया आवास के थे, 15 लाख रुपया आए और 37 लाख रुपये आए। आवास के पैसे 6 महीना से हैं, 30 किस्त के पैसे 6 महीना से क्यों नहीं डाले गए? और डाले भी गए, 2 आदमन के, 3 आदमन के, 4 आदमन के, ऐसे क्यों डाले? क्या कारण है? नंतर जैसे माननीय प्रधानमंत्री सम्मान निधि के पैसा 1 लाख में करोड़ के लोग गिरा दे, ये 30-40 लाख के पैसा नहीं डाल पा रहे। ये बहुत ख़राब बात है। इसमें कहीं ना कोई भ्रष्टाचार का है, तब ऐसा हो रहा है, नहीं तो पैसा डल जाते। दूसरी बात क्या है कि बड़े गांव से सबसे बढ़िया इनका टीकमगढ़ आ गई। ये बहुत फुल फ्रेश सीएमओ है, सो टीकमगढ़ में रहे, बड़े गांव छोड़ें। एक ही बात है हमारी तो कि टीकमगढ़ बड़े गांव छोड़े और टीकमगढ़ में रहें, बस। क्या नाम है आपका? अजीज खान। अजीज जी, बताओ, आज आप लोगों ने जो ज्ञापन दिया है, क्या समस्या है आपके? हम लोगों की समस्याएं ये है कि हम लोगों ने मिलकर विकास का जो प्रतिनिधि बने थे, तो आदमियों को हमसे आशाएं थी हमसे कि हमारे गांव में विकास होगा, हमारे वार्डों में विकास होगा। लेकिन जिस दिन से 8 महीने या 10 महीने से मैडम आई हैं, कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। दूसरी बात कि हम लोगों ने अगली मीटिंग इनकी कैंसिल कर दी थी,
तब से ये मीटिंग के नहीं कर रही हैं, क्योंकि ये काम नहीं कर रही थी। तो 3 महीना पहले मीटिंग इन्होंने बुलाई थी, तो हम लोगों ने उसका बहिष्कार किया था। हमने उसमें 7-8 पार्षदों ने बहिष्कार किया था, लेकिन इनके कानों पे अभी तक जुए नहीं रेंगे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जब जो हमारे बड़ा गाँव में विकास या काम नहीं कर सकती और नहीं करना है इनको, तो आपको टीकमगढ़ ने करा लिया है। ये फुल फ्रेश CMO है, इसलिए यहाँ टीकमगढ़ ही इनका फुल फ्रेश में रह में, हमारा बड़ा गांव छोड़ दे में, चूँकि हमारी जनता का, हमारे गांव का पैसा है, ये फ्री में यहाँ चला गया। पहले भी हमने आप लोगों के लिए शिकायत करी थी, आप लोग वहाँ से गए थे हमारे बड़ा गाँव में, तो हम लोगों ने इनको वहाँ बताया था कि न रद्दी काम के भी पेमेंट कर दिए हैं, जहाँ आज भी दुकानें गिर रही हैं, नालियाँ गिर चुकी हैं, बसकारा भी नहीं खा पाई हो। इन ठेकेदारों पे कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? इनको पैसा भी पेमेंट कर दिया, उनके हम परिषद की विरोध करने पे भी इनने पेमेंट कर दिया। तो इन्होंने हाँ, प्रधानमंत्री आवास का सुना कुछ लेना इनने हाँ लेना देना चल रहा गांव में, उनने 2-3 दलाल सेट कर दिए हैं, जिनका पैसा पहुंच जाता है उसके लिए वो डाल देते हैं, जिनका नहीं पहुंचता है तो कोई नहीं है। तीसरी बात, हम प्रसादों की बहुत अब मेहनत करती हैं जी, कहती हैं पर्ची लेकर जब बाहर मिलेंगे हम, हमारे हाँ हमारी जे अध्यक्ष की सचिव कहलाती हैं। हम लोगों को अभी तक, हम 20 साल से पार्षद हैं बड़ा गांव नगर पंचायत में, तो हमसे तो अभी तक आज तक कोई पार्षद CMO ने नहीं बोला है कि आप पर्ची लेके आइए जब हम मिलेंगे तो मैं, वो भी उनकी इच्छा है कि अगर पर्ची हमने भेज भी दी है तो हमें मिलना है तो तभी मिलेंगे, नहीं मिलेंगी। जब इतनी बड़ी CMO है तो आप बड़ा गांव छोड़ दे में, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, हमको हमारा गांव का विकास चाहिए, इसलिए कोई और भी हमारे यहाँ CMO। अभी भुगतान के आरोप लगाए थे, कुछ भुगतान हुआ क्या है? हाँ बिल्कुल भुगतान हो गया है और काम विकास हुआ नहीं है, कोई काम नहीं हुआ है। दुकानें रद्दी, नाली रद्दी, सामग्री खरीदी में, हाँ समित सामग्री खरीदे हो, वहाँ कोई सामान भी नहीं दिखा है और सामान का पेमेंट कर दिया, भुगतान अभी वही 15-17 लाख का सुना। होटल ईवा गैलेक्सी, जहां आप पाएंगे बड़े शहरों की तर्ज पर रुकने और खाने की सुविधा। किसी भी शादी, पार्टी, बिजनेस मीटिंग के लिए संपर्क करें। हमारा पता है होटल ईवा गैलेक्सी, बीरेंद्र कॉलोनी चौराहा, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9981399950। सनराइज ग्रुप ऑफ एजुकेशन नौगांव BEd और कंप्यूटर कोर्स के साथ कई अन्य कोर्स संचालित हैं। हमारा पता है पिपरी रोड, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9424345167। परफेक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटी, जहां पा सकते हैं बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों से राहत। बैटरी से चलने वाली स्कूटी, ई-रिक्शा और लोडर गाड़ी उपलब्ध है। हमारा पता है परफेक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटी, दे दनादन मोटर्स, पैप्टेक टाउन के सामने, नौगांव रोड, छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9406782942।